अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 3 इश्यूज़ के ऊपर। एक फ़िल्म आई है, वो बड़ी एक हैरत अंगेज़ उसने कामयाबी हासिल की है। उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन उसने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं और मेरे ख्याल में ये सब के लिए एक एग्जाम्पल भी है। उसके साथ एक सिनेमा जो मुतवक्को तौर पे खुल रहा है लाहौर में, और एक सिनेमा जो सूनर और लेटर शायद गिरा दिया जाए, इसके हवाले से भी बात करते हैं शुरू। और एक हम आपको सरदार जी का एक सीन दिखाएंगे जो कि अनसीन वो सीन है, किसी ने देखा नहीं है और उसको शेयर किया है किसी ने। वो शूट कैसे हो रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या है वो सीन, उस पर भी। लेकिन शुरू करते हैं हम ज़रा पाकिस्तान से। यहाँ पे सिनेमाओं की जो हालत है वो आपके सामने है। आए रोज़ हम आपको यही बता रहे होते हैं कि ना सिर्फ पुराने सिनेमे को बंद कर दिया गया या गिरा दिया गया, बल्कि नए सिनेमे जो हैं वो भी बहुत ही बुरी हालत है उनकी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हैंड टू माउथ हैं, सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। फिल्मों की सप्लाई नहीं है, फिल्में बन नहीं रही, मालिकान यही कहते हैं। तो सबसे पहले तो गुलिस्तान सिनेमा, जो कि एक आखिरी सिनेमा, उसको लाहौर का जो बड़ा सिनेमा जिसको जहाँ पे सिनेमा की मंडी हुआ करती थी, एक से एक सिनेमा हुआ करता था, सब एक एक करके गिर गए, बंद हो गए, प्लाजे बन गए, कार वाश आ गया वहाँ पे, कुछ क्या हो गया, क्या कुछ हो गया। तो गुलिस्तान सिनेमा जो है उनके मालिक से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी फिल्में नहीं आ रही, फिल्में आ नहीं रही। तो मैंने उनसे पूछा कि सरदार जी आई थी, उसने बड़ा बिजनेस किया। और कहा जी एक आध फिल्म के आने से कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिल्में बन नहीं रही, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी को हम कितने अरसे तक इस तरह रख सकते हैं। ये बात उनकी बिल्कुल बजा है। और उसके साथ साथ शबिस्तान सिनेमा के जो मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उधर ये एहसास ज़रूर पाया गया कि सरदार जी 3 हमें लगानी चाहिए थी, हमें खोलना चाहिए था सिनेमा। अगर अब देखते हैं आगे एक और फिल्म आ रही है पंजाबी, उस दौरान उनके जहन में है कि अगस्त के अंदर इस सिनेमा को खोलने के बारे में सोचा जाए। लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकती। सिनेमा खोलने के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि ये तो अभी खुला भी था ईद पे, जब साइमा की और उनकी फिल्म आई थी इश्क लाहौर या कौन सी थी। लेकिन जो लिबर्टी के अंदर सिनेमा था, लिबर्टी चौक में लिबर्टी सिनेमा, जिसके साथ कभी कैप्री सिनेमा भी हुआ करता था, 2 सिनेमे थे। हम जब इश्तहारात वगैरह लाहौर के देखते थे तो साइड सिनेमों में इनके दोनों के नाम आते थे। मेन थिएटर के साथ साथ यहाँ पे फिल्में आती थी। इस सिनेमे को सुना है कि ये किसी सोसाइटी के पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक के पास है, तो इसको सुना है कि दोबारा सोचा जा रहा है कि खोला जाए। और यहाँ पे ये भी सोचा जा रहा है, कुछ खबरें भी आई इसके क्रेडिबल अखबारों की, कि इस सिनेमे को जहाँ नई फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे पुरानी क्लासिक फिल्में जो अपने अपने दौर की 90 की दिहाई की या इस सदी की जो 2 दिहाइयाँ अभी तक गुजर चुकी हैं इनकी, या फिर पुरानी सोच के मुताबिक जो पुरानी फिल्में हैं उनको भी दोबारा लगाया जाए। अगर ये खुलता है सिनेमा और इसी तरह किया जाता है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, लोग देखेंगे। इंडिया में पुरानी फिल्मों का तजर्बा बहुत अच्छा रहा है रिलीज़ करने का, उसके ऊपर हमने वीडियो भी की थी, वो आपने देखी होगी। लेकिन लिबर्टी के हवाले से जो हमें खबरें मिल रही हैं, तो हम दुआ करेंगे कि इसी तरह हो, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो आम आदमी के लिए सस्ती तफरी नहीं बची है। लिबर्टी अगर खुलता भी है तो उसका 300-400 यकीनन टिकट होगा, तो वहाँ पे खाने पीने का भी अपना एक अरेंजमेंट होती है, तो वो उस तरह से नहीं है जितना मल्टी स्क्रीन महंगा पड़ता है। आए रोज़ हम इसके ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। आइए अब हम आपको एक खबर दिखाते हैं, बताते हैं एक फ़िल्म की, जो फिल्म आज 28 जुलाई है और 18 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हुई। 10 दिन के अंदर उस फिल्म ने 247.25 करोड़ रुपया कमाया है, यानी तकरीबन 250 करोड़ आप कह सकते हैं। और उस फिल्म का यही बात काफ़ी नहीं है कि उसने इतना पैसे कमाए हैं। उसके अहम बात यह है, ना उस फिल्म में कोई खान है, ना उसमें अजय देवगन है, ना उसमें अक्षय कुमार है, ना किसी वो जो उसका जैकी श्रूफ का बेटा है, ना कोई और मशहूर सुपरस्टार है। बल्कि इस फिल्म के हवाले से अगर बात करें तो इस फिल्म का नाम है सियारा। आपके सामने पोस्टर वगैरह भी आ रहे होंगे सियारा के। सियारा ने जो बिज़नेस किया है वो, जिस तरह मैंने बताया, 10 दिन के अंदर तकरीबन 250 करोड़ का ये रिकॉर्ड है। इस साल की एक जो छावा फिल्म आई थी उसकी उस तक ये जो माहिरीन है ये कह रहे हैं कि पहुंच सकती है फिल्म। और वहाँ क्योंकि उसके अंदर तो विक्की कौशल वगैरह थे, लेकिन इसके अंदर जो है एक नया लड़का है जो कि चिंकी पांडे माजी के जो अदाकार है उनका भतीजा है, आहन पांडे। और इसी तरह एक लड़की है, अनीत पड्डा उसका नाम है। ये इन दो ने इसमें काम किया है। इस फिल्म की कामयाबी की रीज़न्स क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इसके जो यश राज, आदित्य चोपड़ा इसके यश राज बैनर के नीचे बनी है,
इसके डायरेक्टर जो हैं मोहित सूरी हैं, जिन्होंने इससे पहले आशिकी 2, मर्डर 2 और एक विलन कलयुग और इस तरह की फिल्में बना के उन्होंने अपना सिक्का मनवाया है। लेकिन ये फिल्म कहा जा रहा है कि आशिकी 2 के बाद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होगी, और देखते हैं कि उसको भी काटती है। लेकिन यह काट चुकी होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि आशिकी 2 का मुझे बिजनेस एग्जैक्ट नंबर उसका नहीं पता। लेकिन वो अहान पांडे को लेने के लिए इतने ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थे, और आदित्य चोपड़ा ने कहा कि इनको रखा जाए। फिर उनकी बातचीत जब हुई आपस में, उन्होंने एक साथ टाइम गुजारा, अहान पांडे ने और मोहित सूरी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, तो फिर वो इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हुए और फिर इस तरीके से ये फिल्म बनी। और ये वो फिल्म है जो मल्टी स्क्रीन्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमा के ऊपर भी भरपूर तरीके से देखी जा रही है। और इस फिल्म के अंदर लव स्टोरी है बड़े अरसे के बाद, क्योंकि आपको पता है कि बीच में जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं और ख़ासतौर पे साउथ का सिनेमा जो आया, तो लोग एक चीज़ को मिस कर रहे थे, वो था मोहब्बत वाली और प्यार मोहब्बत वाली जो कहानियाँ हैं वो मिसिंग थी बड़े अरसे से। तो इसको पसंद किया गया है, लोगों ने वहाँ पे सुना है कि उनके आंसू नहीं थम रहे, लेकिन इन आंसुओं के एवज़ जो प्रोड्यूसर है उनके चेहरों के ऊपर स्माइल है और वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिल्म कामयाब हो गई है। तो इस फिल्म की कामयाबी में, जहाँ इस फिल्म के जो मौसीकी के हवाले से कहा जा रहा है कि मौसीकी बहुत ज़बरदस्त है, इसके गाने बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि किसी फिल्म की भी मौसीकी अगर हिट हो जाए, गाने अगर हिट हो जाए, तो लोग उसको फिर जोक दर जोक देखने के लिए आते हैं। ये अक्सर हम आपसे बात करते रहते हैं। इस फिल्म की जो एक और ख़ास बात है, इस फिल्म के ऊपर तबसरे भी बड़े हो रहे हैं, इस पर मीम्स बहुत बन रहे हैं। उस हवाले से इस फिल्म का रद्दमल कैसा है, ये ज़रा देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ यही नहीं, बल्कि कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो वहाँ के पंडित वगैरह माने जाते हैं, कि इस फिल्म की कामयाबी के अंदर जो है वो फिर वहाँ के साफ़ी भी ये कह रहे हैं कि इसको बड़ा, अगरचे बड़ा बैनर था, लेकिन इसकी प्रमोशन के दौरान बड़ा छुपा के रखा गया इसकी हीरोइन को और इसको हीरो को। अमूमी तौर पे आपने देखा है कि जहाँ पे भी हीरो कोई फिल्म आती है, तो हीरो हीरोइन जो है वो प्रीमियर पर जाते हैं, मीडिया टॉक करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि पता चले कौन है। तो इसके अंदर क्योंकि नए थे, तो उनको सस्पेंस के तौर पे ही रखा गया, रैपर में रखा गया उनको, तो इसी रैप किया गया। लेकिन जब लोग फिर इस एक सस्पेंस क्रिएट हुआ, फिर लोग उसको देखने के लिए आए। तो इस हवाले से इस फिल्म का ये जो बिज़नेस है वो बहुत ही शानदार है, और कहा जा रहा है कि आगे जाके ये बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर सकती है। तो ये एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर ना कोई बड़ा स्टार है, उस तरह से जब बड़ा स्टार आप लेते हैं तो फिर बिज़नेस भी जो उसका बजट होता है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो फिल्म जब कोई हिट होनी होती है तो फिर वो इस तरह की बातें भी होती हैं कि गाने अच्छे थे, उसको छुपा के रखा गया था ये वो, लेकिन हिट हुई है और ये उसने बताया है कि मेरे इस फिल्म के अंदर जान है। अब जनाब सरदार जी अभी भी यहाँ पे फुल टाइम उरूज पे है पाकिस्तान में, सरदार जी 3, और अभी भी इसके हर सिनेमा के ऊपर नॉर्मल जो है सिनेमा उसमें भी 4 से 5 शो चलाए जा रहे हैं। लाहौर, कराची, लाहौर वगैरह में ज़्यादा चलाए जा रहे हैं इसके शो, 4-5 से भी ज़्यादा चलाए जा रहे हैं। तो इसका डंका भी बज रहा है। आगे देखते हैं, एक चल मेरा पुत आ रही है, उसको भी इंडिया में बैन किया गया है और सुनने में ये आया है, तो उसमें भी क्योंकि पाकिस्तानी अदाकार हैं। लेकिन सरदार जी के हवाले से हानिया आमिर ने एक चीज़ शेयर की है, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। अनसीन सीन जो है, देखिएगा। तो नाज़रीन, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।